आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है? यस, तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते करें। रेडी सब लोग? सब लोग रेडी? यस। ओके। ओके, गुड 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 गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। अभी जो है हम सब लोग यहाँ पर लगभग 90 मिनट्स हम साथ में रहने वाले हैं। यस, 90 मिनट आपको यहाँ पर बहुत कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा, टेक्निक सीखने को मिलेगी। अगर आप ये आगे चलकर इसको अपनाए या ना अपनाए, बट आपको इसमें बहुत कुछ ऐसा समझने को मिलेगा कि जिसको आप अपनाकर अपनी हीलिंग मॉडलिटी को आप बूस्ट कर सकते हो। ऐसा आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये 90 मिनट जो है, ये 90 मिनट्स हमारे बहुत हंसी खुशी से जाए, इसीलिए हम दोनों का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो पहले आप कहाँ से आए हो, आपका नाम, और आप हीलिंग मॉडलिटी में आपकी स्पेशलिटी क्या है। न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो हो, रेकी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी है, आप अपनी स्पेशलिटी भी आप मुझे बताएं ताकि ये सेशन हम उस तरह से आगे बढ़ाए। यस, आप अपना नाम, आप कहाँ से हो, आपकी सिटी का नाम, और आप हीलिंग मॉडलिटी में अगर हो तो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर आप न्यू हो तो भी ये सेशन आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सेशन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए ये सेशन है। यस। देखिए, क्वेश्चन आंसर में लिखिए कहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन आंसर में आप मुझे जवाब दीजिए। यस। कोलकाता से है नीरा जी, कोलकाता से है। यस, वेलकम नीरा जी। यस, आप अपने अपने नाम और ये डालते जाइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स नहीं, क्यू एन ए होगा, वहां पर क्यू एन ए में डालते जाइए, क्योंकि वहां पर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से ही हम हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट रखेंगे। ओके। आ, प्रकाश ठाकुर राजकोट से है, कोमल जी दिल्ली से है, वेलकम। आप अपना अपना डालते जाइए। यस, नीना जी, नीना जी भी दिल्ली से है, वेलकम नीना जी। कृष्णा जी जो है, कृष्ण प्रिया अहमदाबाद, ट्रेकी टैरोमा। यस, आप अपनी स्पेशलिटी भी बताइए मुझे, ताकि हम इस सेशन को उस तरह से आगे बढ़ाए, क्या कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं तो अलग टेक्निक में जानती हूँ, और क्या मुझे ये थीटा हीलिंग मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा वगैरह वगैरह, या तो मैं कुछ नहीं जानती, ऐसा कुछ भी अगर आपका कुछ भी है तो आप ऐसे मुझे डाल दीजिए। प्रकाश जी हीलर है, यस। वेलकम प्रकाश जी। तो यहाँ पर आप सब कुछ डाल दीजिए। दिनेश, दिनेश मेहता, ओके, सूरत से है, वेलकम दिनेश जी। यस, बिजनेसमैन है। यस, आपके लिए भी ये सेशन है। यस यस यस, ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप एक जोश में एक ऐसा एक बता दीजिए कि यस आप रेडी है। हरजीत जी जो है वो बहुत अच्छे हीलर है, योग माया वास्तु ये करते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। शीतला देवी जी है, कुलकर्णी बम्बई से, बिजनेस वुमन है, वेलकम शीतला देवी जी। आपका तो बहुत स्पेशली आपका मैं स्वागत करती हूँ। कृष्णा जी थैंक यू। यस, हम रेडी है, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस, ओके। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन जो है थीटा हीलिंग वेबिनार। यस, थीटा हीलिंग वेबिनार को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, चलिए थीटा हीलिंग। यस, तो ये थीटा हीलिंग जो है ये बहुत ही हाई डायमेंशन वाला कोर्स है। यस, ज्योति जी महाराष्ट्र से हाउस वाइफ है। यस, आपके लिए भी है, और जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही, क्योंकि उनको बहुत कुछ संभालना होता है। घर में जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों की
उनके एक तरह से उनको एक साँचे में एक संभाल के रखना पड़ता है सब लोगों को। बच्चे अलग होते हैं, हस्बैंड अलग होता है, सास ससुर का नेचर अलग होता है। तो इन सबको कैसे हम एक साथ संभाल कर रखे, ये जो है ये सबसे बड़ी क्वालिटी एक हाउसवाइफ की होती है। तो यस, ये हाउसवाइफ के लिए भी है, और जो फ्रेशर है उनके लिए भी फ्रेशर है, जो फ्रेशर उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए हम चलते हैं, ये स्पिरिचुअल क्यों है। हर एक हीलिंग मॉडलिटी जो है वो स्पिरिचुअल है, बट स्पेशली अगर मैं बात करूं थीटा हीलिंग की, तो थीटा हीलिंग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि ये हाई डायमेंशन वाला कोर्स है। हाई डायमेंशन वाली ये टेक्निक है। तो हाई डायमेंशन वाली जो टेक्निक है, वो जब आपकी भी एनर्जी हाई होती है तब आप वहां पर पहुंच सकते हो। ऐसे ही जब आपकी एनर्जी डाउन है तब आप हाई डायमेंशन पर पहुंचोगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये कैसे हाई डायमेंशन वाला है, प्लस ये कैसे स्पिरिचुअल है, इसको हम इस सेशन में समझेंगे। यस, तो हम आगे चलते हैं हमारे इस सेशन को। अभी यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर आए हो, इतने सारे आप, ऑल महाराष्ट्र से, ऑल इंडिया से, अलग अलग जगह से, कोई गुजरात से है, कोई दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से है, कोई बंगाल से है, कोई चेन्नई चेन्नई से है। तो महाराष्ट्र, सॉरी, तो इंडिया के आप अलग अलग स्टेट से आप यहाँ पर हो। अब आप यहाँ पर हो, इसका मतलब है कि कुछ तो आपको यहाँ से जानना है, कुछ तो नॉलेज लेना है, या तो कुछ ऐसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि उसको सॉल्व करने के लिए आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है। प्रॉब्लम्स मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम्स ही होंगे, मतलब कि अगर हमारी चाहत भी हो सकती है ना, कि मुझे एक अच्छा हीलर बनना है, मुझे अच्छा बिजनेस वूमन बनना है, मुझे एक अच्छा मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, तो कोई भी हो सकती है आपकी कोई इच्छा या आपका कोई प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप यहाँ पर हो। और आज स्पेशली संडे है। संडे के दिन क्या होता है, हम सब अपने फैमिली के साथ होते हैं, अपने नियर डियर के साथ मिलते हैं। और आप सब लोग ये सब छोड़कर यहाँ पर आए हो, 90 मिनट्स आप मुझे देने वाले हो, तो सबसे पहले तो मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो 90 मिनट्स है आपके, ये 90 मिनट्स आपके बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। और ये 90 मिनट्स आप ऐसे ही बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन पूरा का पूरा इंफॉर्मेशनल सेशन है। यस, तो हम चलते हैं आगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपकी इच्छा है, उन इच्छाओं के लिए थीटा हीलिंग सबसे उपयुक्त ऐसी एक टेक्निक है। तो चलिए, अब आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब मेरी बारी है। मेरा नाम है मनीषा पाटिल, और मैं लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन से पहले मेरा ऑफलाइन चलता था, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ मार्च में, और मैं अप्रैल में ऑनलाइन आ गई। अप्रैल में ऑनलाइन आ गई, मुझे बहुत कुछ पता नहीं था, मैं मोबाइल पर क्लासेस लेती थी, मेरे पास पीडीएफ नहीं था, मैं कुरियर करती थी, मेरे पास बुक्स होते मेरे। तो ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा, जूम चलाना सीखा, पीडीएफ बनाना सीखा, वगैरह वगैरह, और ऐसी मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं महाराष्ट्र के कनकौली सिटी से हूँ। यहाँ पर ऑफलाइन में मैं कुछ मर्यादित लोगों से ही कनेक्टेड थी। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जैसे आप लोगों के साथ, ऑल इंडिया के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। पहले मेरा सिर्फ मराठी होता था, अब जो है अब इंग्लिश एंड हिंदी है। तो इस लैंग्वेज की वजह से हम पूरी इंडिया में भी हम कनेक्टेड है, और आउट ऑफ इंडिया भी कनेक्टेड है। मेरी एक एजुकेशन, एक ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड मेरी एक संस्था भी है। उस संस्था का नाम है एंशियंट ऑकल्ट एजुकेशन वेलफेयर एंड फाउंडेशन। उससे मैं ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत सारे कार्य करती हूँ। उससे रिले उस फाउंडेशन के जरिए पीएचडी, जो पीएचडी भी मैं पीएचडी की डिग्री भी मैं देती हूँ। तो आप लोगों को भी अगर ऑकल्ट साइंस में अगर पीएचडी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल रेकी में पीएचडी की है, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो में मेरा चल रहा है, बहुत जल्द वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो चलिए हम चलते हैं, और मेरे सेंटर पर
का 400 प्लस, मतलब 400 अबव कोर्सेज सिखाए जाते हैं। 100 से ज्यादा तो रेकी के अलग अलग टाइप सिखाए जाते हैं। उसी रेकी में कहा गया है इसकी सिर्फ 5 लेवल है, बट मेरे पास उसी रेकी में 20 लेवल्स है। हम कहते हैं कि रेखी वगैरह जो है वो सब हमारा है, वेदों में उसका उल्लेख है, ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में उल्लेख है, बट क्या हमें पता है वो कैसे है, क्या है, क्या वो टच थेरेपी की वो चिकित्सा कैसे है, क्या है, नहीं पता। हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स में हम यही बोलते हैं कि ये हमारा, बट हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरे पास वो वैदिक रेकी का भी कोर्स है, वैदिक रेकी, कुंडली रेकी, कार्मिक रेकी, आर रेकी, ऐसे बहुत सारे 100 प्लस रेकी से रिलेटेड मेरे पास कोर्सेस हैं। मेरे पास एंजल्स की भी बहुत सारे कोर्सेस है, उसमें से कुछ ये है, एंजल थेरेपी, एंजलिक रेकी, ऑर्थोन एंजल, जीबू, एसके सैनी जी से रिलेटेड भी मेरे पास कुछ कोर्सेस है। लामा फेरा, हुंकारा विथ हलीम, सरोपा, शाल्विक मंत्र, रहस्य, योग माया, हीलिंग, 450 सिंबल, योग माया अवतरण, अवतरण विधि, एंड 21 कोरल अष्टक, ये भी एस के सैनी जी का, ये भी मेरे पास एक एक बंच है। मैं ऐसे कहूंगी कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेस है कि जो गॉड गॉडेस से रिलेटेड है। दश महाविद्या साधना, दश महाविद्या तंत्र वगैरह, ऐसे बहुत सारे कुछ चीजें मेरे पास अवेलेबल है। मैम, 400 प्लस है तो बहुत कुछ यहाँ पर मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सके, मुझे जितना पॉसिबल लगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। प्रिडिक्शन के कोर्सेस, टैरो, कौरी मेथड, राइस मेथड, कॉइन मेथड्स वगैरह, टैरो में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। डाउजिंग है, वैदिक टैरो है। हम कहते हैं कि टैरो भी अगर हम कहें कि ये हमारा ही है तो कैसे, क्या, नहीं पता, तो ये भी मेरे पास है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शन से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है कि वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आपको इसमें से अगर कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करें। देन आता है कि डिफरेंट हायर डायमेंशनल कोर्सेज। तो डिफरेंट हायर डायमेंशन, तो ये जो हमारा थीटा हीलिंग का वेबिनार है, ये भी हायर डायमेंशन में आता है। 7th लेन की बात करते हैं हम। पास्ट लाइफ रेग्रेशन हायर डायमेंशन, आकाशिक रिकॉर्ड उससे भी हायर डायमेंशन, मीडियमशिप उससे भी हायर डायमेंशन। तो ये कुछ अलग अलग हायर डायमेंशन, इंसेंट मंत्रा, मैग्नेटिज्म, इमलू गेंडम वगैरह, ये सारे कोर्सेज भी मेरे सेंटर में सिखाए जाते हैं। ये कुछ मेरा थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ सम अदर कोर्सेस है जिसमें वो आते हैं, कैंडल मैजिक, मंत्र सिद्धि, रुद्राक्ष थेरेपी, मतलब कि जिसके एक एक कोर्सेस है जिसमें लेवल नहीं है। कलर थेरेपी, वाटर कलर थेरेपी, क्रिस्टल क्रिस्टल के भी बहुत सारे कोर्सेस है। मंत्रा हीलिंग के भी बहुत सारे कोर्सेस है। यंत्र मेकिंग के भी बहुत सारे कोर्सेस है। तो ऐसे 114 चक्र जो ऑलमोस्ट कहीं पर नहीं है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है कि जो आपको अदर प्लेटफॉर्म पर शायद ही देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे बहुत कुछ ऐसे कोर्सेस मेरे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म पर कुछ कोर्सेस ऐसे भी है कि मैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कुछ गिने चुने स्टूडेंटों के लिए रहते हैं, सबके लिए नहीं रहते। तो अगर आप भी अगर उन मेरे गिने चुने स्टूडेंटों में आते हैं तो ये कुछ आपको भी ये मौका मिलेगा। कुछ सीक्रेट कोर्सेस होते हैं वो भी सीखने को आपको मौका मिल सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, थीटा हीलिंग वेबिनार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हो? सब लोग रेडी है? एक बार रेडी चैट बॉक्स में डाल दी रेडी, या तो आर डाल दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यस आप लोग भी उतने ही उत्साही है जितना मैं उत्साही हूँ। यस, आर आर आर, रेडी रेडी रेडी, यस, जल्दी 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 जल्दी, यस 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 यस, ओके, थैंक यू, यस। चलिए आगे चलते हैं। तो हम चलते हैं हमारे सेशन को कि ये थीटा हीलिंग, पहले तो हम बात करते हैं कि हीलिंग क्या है ना। हीलिंग क्या है, आप सब, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सब लोग जो है यहाँ पर, अगर किसी न किसी हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्टेड है तो मुझे बताइए कि आप किससे ही कनेक्टेड है। तो किसी ने रेकी कहा, किसी ने एस्ट्रो कहा, किसी ने टैरो कहा, अलग अलग, कि कोई फ्रेश है तो उसने फ्रेशर कहा, है ना। तो हीलिंग क्या है? हीलिंग ये शब्द पता है, बट अगर आपको पूछूं कि हीलिंग की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? हीलिंग का मतलब है कि उपचार, प्राकृतिक रूप से उपचार करना।
प्राकृतिक रूप से शुद्ध होना, ये हीलिंग है। ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध होना, प्राकृतिक रूप से चिकित्सा करना, ये खुद करना या तो किसी और से करा लेना। वैसे हम दूसरों की हीलिंग करते हैं ना, वैसे ही या खुद करना या तो दूसरों से करा लेना, दूसरों की सहायता से करना। तो जीवन जीते समय व्यक्ति को हर समय स्वयं को हील करने की जरूरत होती है। राइट, आप मानते हो, है ना, कि व्यक्ति को जीवन जीते समय हर समय हील होने की जरूरत होती है। व्यक्ति बहुत निगेटिविटी में होता है, उस निगेटिविटी से उसको निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हमने उस व्यक्ति को अगर उस निगेटिविटी से नहीं निकाला तो क्या होता है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसकी लाइफ में, रुकावटें आती, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, वर्तमान स्थिति में ही वो अटका अटक जा जाता है, बहुत ट्रॉमा में रहता है, बहुत सारे कुछ ऐसे अलग अलग इश्यू उसके साथ होते हैं। तो उस ट्रॉमा से, उस इशू से निकलने के लिए हीलिंग की जरूरत होती है। प्रकृति में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है कि उस ऊर्जा के शुद्धिकरण से, हम कहेंगे उस ऊर्जा के शुद्धिकरण से हमारे अंदर की निगेटिविटी निकल जाती है, हमारे लाइफ में जो ऑब्स्टेकल है वो ऑब्स्टेकल रिमूव होते हैं। और इसका आधार क्या है, ये हीलिंग उपचार पद्धति जो प्राकृतिक है, जो नेचर में है, उसका आधार क्या है, ध्यान। इसका आधार क्या है, ध्यान। अगर आप ऑकल्ट में आए हो तो आपको ध्यान करना पता है। हर एक हीलिंग मॉडलिटी ध्यान पर ही डिपेंडेंट है, ध्यान ही उसका मूल आधार है। तो ध्यान क्या है, ऑकल्ट की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है। हम्म? अगर आप ध्यान नहीं करते, सेल्फ हीलिंग नहीं करते, तो आप हीलर नहीं हो। आप हीलर नहीं हो, आप कोच भी नहीं हो, क्योंकि कोचिंग करने के लिए भी आपकी वो एनर्जी हाई होनी जरूरी है। एनर्जी हाई कैसे होगी, ध्यान से होगी। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान जो है ये आपको पवित्र बनाता है, आपके हायर डायमेंशन तक आपको लेके जाता है, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की शक्ति आपको मिलती है। ध्यान से आपका हीलिंग होता है, ध्यान से आपको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कौन से मिलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, आंतरिक ऊर्जा मिलती है, सार्वभौमिक ऊर्जा मिलती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है, और मौखिक ऊर्जा मिलती है आपको। अब ये ऊर्जा पाने के कुछ टेक्निक हम सीखते हैं, जैसे कि अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी। अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी कौन कौन सी है बताइए आप। ये कॉस्मिक एनर्जी को पाने के लिए, ब्रह्मांडीय एनर्जी को पाने के लिए आप क्या क्या करते हो, चलिए चैट बॉक्स में डालिए। चलिए फास्ट 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 फास्ट। इसके लिए सेल्फ हिप्नोटाइज होना जरूरी नहीं है। क्या क्या हम हीलिंग मॉडलिटी कर रहे हैं, यस रेकी करते हैं हम, कुंडलिनी रेकी करते हैं, उसूई रेकी करते हैं, होली फायर रेकी, क्वांटम हीलिंग वगैरह, एंजल थेरेपी, यस एंजल थेरेपी भी करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, मंत्र करते हैं। ये सारे क्या है, आपके हीलिंग मॉडलिटी है। होली फायर रेकी, है ना, क्रिस्टल हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, प्राणिक हीलिंग, डाउजिंग, एरोमा थेरेपी, टच थेरेपी, रत्न, यस यस यस, ये सारी क्या है, हीलिंग मॉडलिटी है। और इस हीलिंग मॉडलिटी से आप अपना हीलिंग करते हो, दूसरों का हीलिंग करते हो, है ना। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कहीं पर आपको लग जाता है, मानो आपके घुटनों पर कुछ लग गया, तो आप क्या करते हो वहां पर, फौरन अपना हाथ रख देते हो, अरे मुझे लग गया लग गया, आई ऊ ऐसा कुछ करते हो, है ना। तो ये आप वहां पर ऐसे हाथ रखते हो और कुछ हाथ से उसको रिलैक्सेशन देने की कोशिश करते हो। अब ये ऑटोमेटिक होता है, ये कोई टेक्निक हमने कहीं जाकर कोई कोर्स करके हमने नहीं सीखी, ये अपने आप होता है। अब ये हाथ हम वहां पर लगाते हैं, हाथ से क्यों हमें रिलीफ मिलता है, कभी सोचा है। ये हाथों में क्या है, हाथों में ऑटोमेटिक हीलिंग की एनर्जी है। ये एनर्जी
कि कोई ये इसको इन्वोक करने के लिए हमें कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, हम बस वहां पर हाथ रख देते हैं और हमें अच्छा लगता है। आपने कभी नोटिस किया है? कौन है ऐसा कि उसने नोटिस नहीं किया? मुझे लगता है सबने किया होगा, बट ऐसा कोई हो सकता है कि उसने नोटिस नहीं किया? ऐसा कोई नहीं है, सबने किया है। यस, गुड, मुझे पता है सब लोगों ने किया है। ये हम पर बचपन से ही चलता चला आ रहा है ये, कि जहां पर कुछ लग गया तो वहां पर हम अपने आप ऑटोमेटिकली, हम जानबूझकर नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली हम वहां पर हाथ रख देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हीलिंग होता है। अब यहाँ पर हम हाथ रख देते हैं और फिर बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर हमें चेक करता है, दवा देता है वगैरह वगैरह। दवा देता है, क्या करता है डॉक्टर, हमारी थोड़ी बहुत सेवा करता है, देखता है अरे ये कहाँ लग गया, क्या लग गया, यहाँ यहाँ या कुछ प्रेस करता है, क्या करता है, ड्रेसिंग करता है, और कुछ हमें हमें दवाई देता है। तो ये क्या है, ये थोड़ी समय के लिए ये सेवा है। अब कोई हमें प्यार से बोलता है कहाँ लग गया, कैसे लग गया, कहाँ गिर गए, क्या गिरे, तो हमें कितना अच्छा लगता है जब डॉक्टर हमसे इस तरह से बातें करते हैं तो। और हम में भी क्या लगता है, अरे डॉक्टर बहुत अच्छा है, और डॉक्टर ने जो दी हुई जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन से हमें क्या लगता है कि अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और हम वो दवाई लेते हैं और बहुत जल्दी 2 दिन में 3 दिन में हम ठीक भी हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके शरीर ने एक्सेप्ट किया। कब एक्सेप्ट किया? जब पहले आपकी मानसिक अवस्था ने इसको एक्सेप्ट किया, मेंटल कंडीशन ने एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने आपको टच किया है, तो अभी आप ठीक हो जाओगे। तब कहीं जाकर आपके शरीर पर वो कार्य होता है और आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है? ऑटोमेटिक होता है। अब इसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हैं। इसके बारे में तो आजकल तो बहुत सारे थीसिस बने हैं, उस थीसिस का आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्ट होने के लिए या हीलिंग प्राप्त करने के लिए, अगर आपने सिंपल अपने घर में कुछ अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किया, मतलब कि सात्विक दिनचर्या, वैदिक दिनचर्या को अगर आपने अपनाया, तो आपकी अपने आप हीलिंग होती है, अपने आप हीलिंग होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, उनकी हेल्थ कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होते हैं। सब अपने, जो लोग अपने काम हाथ से करते हैं उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी, उनको जिम जाने की कोई जरूरत नहीं होती। प्राणायाम करना, अच्छा आहार लेना, सात्विक आहार लेना, 12 बजे से पहले लंच कर लेना, 6 बजे से पहले डिनर कर लेना, है ना, तो ये क्या है, ये वैदिक स्टाइल है हमारी। हम वैदिक को तो मानते हैं, बट वैदिक लाइफस्टाइल को हम अपनाते नहीं, हमने वैदिक लाइफस्टाइल को छोड़ दिया, इसीलिए हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब वैदिक लाइफ को हमें अपनाना है। अब वैदिक लाइफ को अपनाना है, आप 6 बजे से पहले तो आप खा नहीं सकते, 10 बजे से पहले तो आप सो नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानबूझकर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा। हम नेचुरली कनेक्ट नहीं हो रहे, तो जानबूझकर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जानबूझकर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको कॉस्मिक एनर्जी को इन्वोक करना पड़ेगा। तो ये है आपकी हीलिंग। हीलिंग के डेफिनेशन बहुत बड़े हैं, हर किसी के मायने में हीलिंग अलग अलग हो सकता है। अब हीलिंग का ये जो हमारा वेबिनार है, वो सिर्फ हीलिंग है क्या? नहीं, ये है थीटा हीलिंग के बारे में। थीटा हीलिंग क्या है? सब लोगों ने थीटा ब्रेन वेव सुना होगा, सुना है? चैट बॉक्स में डालिए, थीटा ब्रेन वेव्स नाम सुना है? उससे ही कनेक्टेड ये थीटा हीलिंग है। यस, थीटा ब्रेन वेव्स, यस 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 यस, यस, गामा, थीटा, बीटा, अल्फा, यस। अल्फा हीलिंग अलग होती है, अल्फा हीलिंग अलग होती है, यस। ओके, थीटा ब्रेन वेव्स की पहले हम बात करते हैं। थीटा ब्रेन वेव्स एक ऐसी अवस्था है कि जो
डीप ट्रांस में आपको लेके जाती है। डीप ट्रांस मतलब कि ध्यान की अवस्था, जब आपको लगता है, आपका ध्यान लगता है, कभी कभी आपने फील किया होगा कि मेरा ध्यान लग गया और मैं ट्रांस में चली गई, तो वो क्या है? वो आपकी थीटा वेव है। अब वहां जाकर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो अपने आप होता है, क्योंकि वहां पर आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हो, कॉस्मिक एनर्जी पर आप वहां से मैसेज सेंड करते हो, और वो मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। मैं मतलब मेरी लैंग्वेज में है, वो पूरी दुनिया में जाता है, और वहां से आपकी जो विश है वो विश पूरी कराने के लिए सारी एनर्जी काम करती है। कुछ चीजों को मैंने एक स्टोरी में बदला बदला है, क्योंकि स्टोरी जब हम बताते हैं, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान में रहता है, और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ यस 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 यस, ऐसे होता है। सच में अगर हम ऐसे करते हैं तो मैनिफेस्टेशन होता है, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो थीटा ब्रेन वेव्स एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर आप डीप ट्रांस में जाते हो। आपका अवचेतन मन का एक ऐसा हिस्सा है कि वहां पर आपका आपका ट्रस्ट है, आपके सारे इमोशंस है, और आपका जो भी पैटर्न्स है वो पैटर्न वहां पर है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आपके पास कुछ सीक्रेट है, क्या है, वो कहाँ पर है? वो आपके थीटा ब्रेन वेव्स में है। आपको कहाँ से कुछ चीजें की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कहाँ से आप लोगे? थीटा ब्रेन वेव्स में जाकर आप वो इंफॉर्मेशन लोगे। तो ये ऐसी थीटा ब्रेन वेव्स है। थीटा हीलिंग आपको आपके आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपके लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मदद करती है। सृष्टिकर्ता से अनकंडीशनल लव करना सिखाती है, उसकी ऊर्जा से कनेक्ट करना सिखाती है, और उस ऊर्जा से कनेक्ट होकर आप अपने जीवन में आप जैसे चाहे वैसे बदलाव ला सकते हैं। थीटा हीलिंग ऐसी अवस्था है, सेवन प्लेन की ऐसी अवस्था है कि वहां पर आप खुद क्रिएटर होते हो। मतलब आप आपका डायमेंशन या आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वहां पर आप खुद क्रिएटर होते हो, और खुद आपको जैसे चाहा वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा बहुत बड़ा घर चाहिए, तो मैं घर वहां पर जाकर मैनिफेस्ट करूंगी, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, और मुझे वहां पर मिलेगा, क्योंकि मैं खुद वहां पर क्रिएटर हूँ। मैं वो घर वहां पर बनाऊंगी, उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा वो सब वहां पर अरेंजमेंट करूंगी। क्यों? क्योंकि पहले सारी चीजें एस्ट्रली होती है, देन फिजिकली होती है। ये थीटा हीलिंग या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है कि हर चीज, हर रिसर्च, हर चीज पहले एस्ट्रली होती है, देन फिजिकली होती है। अब ये थीटा हीलिंग के बारे में अगर हमें जानना है, तो हमें सबसे पहले वियाना स्टीबल जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि थीटा हीलिंग की निर्माता यही है, वियाना स्टीबल। अब वियाना स्टीबल कौन है? वियाना स्टीबल जो है एक स्पिरिचुअल टीचर है, हीलर है। 1995 के दशक में उन्होंने थीटा हीलिंग नाम की एक हीलिंग मॉडलिटी लोगों के सामने रखी। ये एक चिकित्सा पद्धति है, मतलब कि इसकी उन्होंने एक नींव रखी, हम ऐसे कह सकते हैं। ये टेक्निक जो है मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य देती है। थीटा ब्रेन वेव्स का उपयोग करके ये हीलिंग की जाती है। अब वियाना स्टीबल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से उन्होंने ये इन्वेंशन किया। वियाना जी को अपनी लाइफ में कैंसर हुआ, स्पॉन्डिलाइसिस कैंसर। डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं होगा। अब वो थी स्पिरिचुअल हीलर। अब उनको ऐसे लगा कि मैं अगर लोगों को हील कर सकती हूँ, तो क्या मैं अपने आप को हील नहीं कर सकती? तो उसने इस बात पर फोकस करना शुरू कर दिया।
और उसने डीप ट्रांस में जाकर वो चीज उन्होंने चेंज की। जो उसके शरीर में जो कैंसर था, उस कैंसर को उसने जड़ से दूर कर दिया। कैसे किया, ये टेक्निक इस कोर्स में है। थीटा हीलिंग एक मेडिटेशन, आध्यात्मिक और एक गहरे ब्रेन वेव्स की एक टेक्निक है। आपको सर्वशक्तिमान जो सृजन करता है उससे जोड़ता है। वियाना स्टीबल जी ने इस थीटा हीलिंग को 180 देशों से भी ज्यादा देशों में फैलाया है। उनके अनुमान से 5 लाख से ज्यादा प्रशिक्षक और चिकित्सक आज दुनिया में थीटा हीलिंग के हैं। हमारे इंडिया में उससे कंपेयर बहुत कम है। उनकी जो बुक है, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखी है। वो बुक्स 25 से ज्यादा अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। पूरी दुनिया भर में वो सेमिनार्स लेती है, वर्कशॉप लेती है और थीटा हीलिंग के बारे में वो बताती है। जब इन्होंने अपने जीवन में इस बीमारी के बाद जब उन्होंने स्वस्थता पाई, तब उनको समझ में आया कि ये सब क्यों हुआ, मेरी ब्रेन वेव्स की वजह से। मैंने ब्रेन वेव्स में वो मैसेज डाल दिया कि मुझे किस तरह से मुझे मेरी लाइफ चाहिए, वो मैंने देखा, वो मैंने मैनिफेस्ट किया। ये टेक्निक उसको समझ में आई, तब ये टेक्निक को उन्होंने एक थेरी में कन्वर्ट किया और लोगों के सामने रखा। थीटा हीलिंग एक सुपर सुपर रिलैक्सेशन की अवस्था है। वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई फोबिया नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम सुपर रिलैक्सेशन की अवस्था। आपका जो अवचेतन मन है वो आपको अलाउ करता है उसके साथ बात करने का। और आपके जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन की मेमोरी पता है आपको कितनी है? उस अवचेतन मन से अगर आप बात कर सकते हो, तो उस अवचेतन मन की मेमोरी इतनी बड़ी है कि आपके सोल की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, 1,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, या 10,000 साल पहले, या 1 लाख साल पहले, वो सब डेटा आपके उस सुपर 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 अनकॉन्शियस माइंड में है। आप वहां अपने माइंड से बात कर सकते हैं, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी चीजें, सारी आपने किस जन्म में कौन सी सिद्धि प्राप्त की थी, वो सारा डेटा वहां पर है। वो सारी टेक्निक वहां पर है, वहां से आप वो टेक्निक्स, वो सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। तो थीटा हीलिंग ये ऐसा सुपर 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 कोर्स है कि जिससे आप कनेक्ट होकर आप खुद के सुपर माइंड से कनेक्ट होते हैं, जहां पर आप खुद क्रिएटर होते हो। आपको जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो, जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक अल्लादीन का चिराग देने वाली हूं, तो ये कोई गलत नहीं होगा। सबको चाहिए अल्लादीन का चिराग? चैट बॉक्स में लिखिए, Q&A में लिखिए, सॉरी। सबको चाहिए, जिस किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखेगा, जिस किसको चाहिए अल्लादीन का चिराग? सबको चाहिए, मी 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 मी, यस, सबको चाहिए। क्योंकि हम सब यहाँ पर इसीलिए हैं कि हमें भी वो ऐसी कोई टेक्निक चाहिए कि बस जा बेटा, तेरा अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुझे तेरी मन की इच्छा मिल जाएगी। बस यही टेक्निक अगर हमें मिल गई तो हमारी जिंदगी वारे के न्यारे हो जाएगी। तो ये ऐसा अल्लादीन का चिराग है थीटा हीलिंग की, जहां पर सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। आपकी समस्या का मूल कारण क्या है, ये खोजने के लिए आपको थीटा हीलिंग का बहुत उपयोग होगा। थीटा हीलिंग आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि थीटा हीलिंग के बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स जो है इसके
इन्फिनिट बेनिफिट्स है इसके, कुछ दो तीन बेनिफिट्स नहीं है। जितना आप इसके बेनिफिट्स आप खुद फील करोगे, अपनी लाइफ में अपनाओगे, उतने इसके बेनिफिट हैं। एंजाइटी डिप्रेशन कम होता है। इमोशनल, अगर आप इमोशनल वीक है तो इमोशनली स्ट्रांग होते हो। जो लोग इमोशनली वीक होते हैं उनका, उनके नियर डियर जो होते हैं वही फायदा उठाते हैं। तो आपको अगर अपने नियर डियर के सामने अगर स्ट्रांग बनना है तो यस, थीटा हीलिंग आपके लिए है। आपके अंदर बहुत निगेटिव पैटर्न्स है। ये देखिए, निगेटिव पैटर्न्स हमारी वजह से नहीं होते। निगेटिव पैटर्न्स हमारे सराउंडिंग से भी होते हैं। कोई कहता है, बार बार कहता है तू तो ऐसी ही है, तू तो वैसी ही है, तो हमारे मन में भी वो निगेटिव पैटर्न्स घर कर लेते हैं। तो ये निगेटिव पैटर्न से हमें बाहर निकलना है, उस निगेटिव पैटर्न को हमें पॉजिटिव पैटर्न्स में बदलना है। अगर ये आपको पॉसिबल नहीं है, आप सब देखिए, सबको सब कुछ समझता है, बट हाउ, ये नहीं समझता। सबको सब कुछ समझता है सब। मुझे तो लगता है आप इतने लोग यहाँ पर हो, तो आप लोगों को सब आपकी लाइफ का प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, बट हाउ, कैसे होगा। सबको पता है, पता है कैसे करना है, क्या करना है ना, सबको पता है ना, सबको पता है ना, आप लोगों को पता है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, वो है। आप सबको पता है आपकी लाइफ का प्रॉब्लम, बट आपको ये पता नहीं है कि उससे आपको कैसे बाहर निकलना है। तो यस, मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगी कि आपको यहाँ से कैसे बाहर निकलना है, उस नकारात्मक पैटर्न से आपको कैसे बाहर निकलना है। आपके इस नकारात्मक पैटर्न से क्या होता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, हमें अलग अलग बीमारियां होने लगती है, हमारे शरीर की ऊर्जा जाने लगती है, हम वीक होने लगते हैं। तो स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए थीटा हीलिंग बहुत जरूरी है। थीटा हीलिंग मैंने जैसे कहा कि ध्यान के मार्फत काम कर दे, क्योंकि ब्रेन वेव्स, थीटा ब्रेन वेव्स तक जाने का वही एक मार्ग है, डीप ट्रांस लेवल। इसीलिए आपने देखा होगा, हिप्नोटिस करने के लिए, पास्ट लाइफ करने के लिए, आकाशिक करने के लिए आपको डीप ट्रांस की टेक्निक सिखाते हैं। डीप ट्रांस में जाओगे तभी आपका ये मैनिफेस्टेशन होगा। डीप ट्रांस में जाकर आप अपने सुपर हायर सेल्फ से आप पॉजिटिव में बात कर सकोगे, उस सृष्टिकर्ता के साथ आप संबंध बना सकोगे कि जैसे आपको आपकी लाइफ चाहिए वैसे आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। अब ये कैसे होगा, ये तो समझ गया, समझ गए मैडम हम। अब क्या, अब ये टेक्निक्स को कैसे हम अपनाए, इस मेथड को हम कैसे अपनाए। इस मेथड को आपको अपनाने के लिए कुछ इसके स्टेप है, उस स्टेप के साथ आपको आगे बढ़ना है। स्टेप के साथ आगे बढ़ोगे तो कहीं गलत नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। स्टेप के साथ आगे बढ़ोगे तो कहीं भटकोगे नहीं। आपका जो टारगेट है, लास्ट टारगेट है, उस तक आप बहुत अच्छे से पहुंचोगे। पहले तो ब्रेन वेव्स, थीटा ब्रेन वेव्स में आपको जाना है, ध्यान की अवस्था में आपको जाना है। ध्यान की अवस्था में जाकर आपके सुपर अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होना है। वहां पर आपको आपका जो चेंज करना है, आपका बिलीव पैटर्न, सबसे पहले तो बिलीव पैटर्न चेंज करना है। बिलीव पैटर्न चेंज करोगे आप, एंड तब कहीं जाकर आपको आपका अंतर ज्ञान प्राप्त होगा। आ, अब बिलीव पैटर्न क्या, बिलीव पैटर्न ही हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको सबको आपका प्रॉब्लम भी पता है, उसका सॉल्यूशन भी पता है, बट वर्क नहीं हो रहा। वैसे ही बिलीव पैटर्न भी सबको पता है, बट उस पर काम नहीं करते। तो उस पर काम करना, काम करोगे तो आप अपने अंतर ज्ञान तक पहुंच पाओगे और वहां से आपके समस्याओं का समाधान आप निकल पाओगे।
उसके बाद आप क्रिएटर से कनेक्ट होगे, सृष्टिकर्ता से आप कनेक्ट होगे। सृष्टिकर्ता से कनेक्ट होगे तो वहां पर सारी चीजें आपके मन के अकॉर्डिंग होगी, वहां पर सारी चीजों के लिए तथास्तु बोला जाता है। आप एक ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहेंगे कि जो मन में आया वो आपके सामने प्रेजेंट हुआ। एक कल्प वृक्ष होता है ना। एक कहानी है कि एक आदमी होता है, जंगल में चलता है, उसको बहुत चलते चलते बहुत थक जाता है, और उसको एक पेड़ दिखता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। उसको लगता है कि मैं इस पेड़ के नीचे अगर मैं थोड़ी देर विश्राम करूं तो अच्छा होगा, तो विश्राम के लिए जाता है। अब वो कहता है कि विश्राम तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी है, बहुत अच्छी छाव भी है। अब अगर यहाँ पर मुझे अगर खाने के लिए मिल गया तो। बस वो ऐसे सोचता है, और उसके पास बहुत बड़ा अच्छा एक पंच पकवान से भरा हुआ एक प्लेट आ जाती है। वो खाना खाता है, खाना खाता है, सो जाता है। फिर से देखता है आसपास, इधर उधर कोई नहीं दिखता। जो जो वो चाहता है वो सब उसको मिल जाता है। उसको समझ में नहीं आता कैसे होता है, कैसे मिल रहा है। वो पेड़ क्या था? कल्प वृक्ष था, हर एक इच्छा को पूरा करने। मन में बस उसने लाई और वो इच्छा पूरी हो गई। ऐसे कल्प वृक्ष के साथ आप कनेक्ट होते हो, क्रिएटर के साथ आप कनेक्ट होते हो, कि जहां पर आप खुद क्रिएटर बनते हो। अगर ऐसे पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हो तो आप तो भी अपनी लाइफ तो आप बेटर बनाओगे ही। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसको तो आप दूर करोगे ही। जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करोगे ही, है ना। तो ऐसा ये थीटा हीलिंग का टेक्निक है कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो जड़ से खत्म करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है। इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक करना का सहारा लेना पड़ता है, मन को शांत और केंद्रित करना पड़ता है। अब ये कैसे वगैरह होता है, ये हम क्लास में देखते हैं। अब आते हैं, अब ये थीटा हीलिंग तो हमने बहुत कुछ समझ लिया, बट थीटा हीलिंग जैसे आपने कहा कि बीटा लेवल अल्फा लेवल भी किसी ने कहा, तो ये क्या है? डिफरेंट ब्रेन वेव्स क्या है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। हमारे ब्रेन में वे अलग अलग तरंगे हैं। वो तरंगे हर्ट्ज में काउंट की जाती है। वो अलग अलग मेंटल जो हमारी गतिविधियां होती है उस गतिविधियों से कनेक्टेड होते हैं। गतिविधियों से कनेक्टेड, जैसे कि अभी हम डेल्टा डेल्टा जो वहां पर है, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। डेल्टा, ये जो है डेल्टा, ये डेल्टा क्या है? डीप ट्रांस, बहुत डीप ट्रांस, गहरी नींद, जहां पर आपका स्वप्न नहीं, आपको रिलैक्सेशन है। ये डेल्टा बहुत बहुत डीप। देन आता है आपका थीटा। थीटा जो अब हम देखने वाले हैं, इस यहाँ पर आप क्रिएटर बनते हो, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हो। अल्फा, सोने से पहले अल्फा में डेल थीटा में जाने से पहले जो आपकी तरंगे होती है वो होती है बीटा। बीटा में अभी आप हो। आप अगर ध्यान से, मैंने जैसे कहा कि आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से अगर इस सेशन को सुन रहे हैं, ज्ञान समझकर इसको समझ रहे हैं, तो यस अभी आपकी बीटा लेवल चल रही है। अगर आप इधर मोबाइल चल रहा है, आप उधर बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप बर्तन भी मांज रहे हो, गैस पर सब्जी भी चल रही है, एक साथ आप चार पांच काम कर रहे हो, तो क्या है ये? आपकी गामा लेवल चल रही है। बहुत कुछ है जी 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 जी, बहुत कुछ 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 कर रहे हैं आप। ये भी देखिए कितने सारे काम कर रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। बहुत सारे काम कर रहे हैं एक साथ, है ना। सबके कैमरा ऑफ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। आप अब आप समझिए, अब आप देखिए कि आप कौन सा वेव्स में है। चैट बॉक्स में डालिए। आप अगर बहुत सारे काम कर रहे हैं तो आप गामा में होंगे, अगर आप बहुत अच्छे से इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हो, तो आप बीटा में होंगे। तो आपका अभी कौन सा लेवल चल रहा है, कौन सा वेव्स है, चैट बॉक्स में डालिए। आप अभी कौन से स्टेज में, क्योंकि देखिए आप अगर थीटा में आ रहे हो तो आपका आपको पता चलना चाहिए कि अभी आप कौन से तरंग में हो।
आपका मस्तिष्क अभी कौन से कंडीशन में है, ये आपको अभी समझना बहुत जरूरी है। बीटा, यस, गुड कृष्णा जी, बीटा। और बीटा वेव्स, गुड, गुड। और कुछ जो गामा में होगा वो लिखेगा नहीं, मुझे पता है। सब लोग बीटा बीटा लिख रहे हैं, गामा में भी हो सकता है, क्योंकि आज संडे है और आज जो है हमारी फैमिली भी हमारे साथ है। बहुत कुछ हमें करना है, कुछ अच्छा मेनू भी होगा, है ना। तो गामा में भी हो सकता है, बट ठीक है, जो भी आपकी व्यवस्था, बट आपको समझ में तो आ रहा है कि आप बीटा में हो या गामा में हो, है ना। ये समझना भी बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। इस वर्कशॉप का पहला लेसन तो आपने ले लिया कि आप समझ रहे हो कि आपकी वेव्स कौन सी चल रही है। राइट, राइट, यस। कम ये, चलो यहाँ पर आपका आना, इस वेबिनार में आना सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अभी आपने अपने अवस्था को आपने समझ लिया। यस, गुड। ये हमारी अवस्था, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि और मैं आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसके बारे में कुछ और बताऊंगी। तो ये हमारी अवस्था होती है। ओके, गुड। चलिए हम चलते हैं अब। हम जो रेगुलर हीलिंग करते हैं, है ना, हम जो हमारी रेकी से हीलिंग करते हैं, एंजल से हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, वो हम कैसे हीलिंग करते हैं? पता है आपकी हीलिंग सक्सेसफुल होती है, वो कैसे होती है हीलिंग सक्सेसफुल? कोई बताएगा? आप में से बहुत सारे लोग जो है, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो हीलर है ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी हीलर है। तो आपकी हीलिंग सक्सेस कैसे होती है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि हीलिंग सक्सेस कैसे होती है? नहीं पता? मुझे पता है, नहीं पता होगा। कोई बताएगा जिसको पता है? आपकी हीलिंग सक्सेस कैसे होती है? आप सभी को तो हीलिंग का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। जब सामने वाला हील हो जाए। यस, बिल्कुल सही, बट वो सामने वाला कैसे हील होता है? कैसे प्रोसेस, तो कैसे होगी प्रोसेस, क्या है प्रोसेस, क्या है? हमारी हीलिंग 5 लेवल पर होती है। एक एक लेवल पर जब हम जाते हैं, तब कहीं जाकर वो हीलिंग सक्सेसफुल होती है। एनर्जी को फील करना मतलब हीलिंग सक्सेसफुल होना नहीं। 5 स्तरों पर जाते, कौन से 5 स्तर? पहले आता है फिजिकल लेवल। जब आप हील होते हैं, जब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आपने पहली बार कोई हीलिंग मॉडलिटी का कोर्स किया होगा, पहली बार कोई हीलिंग मॉडलिटी का कोर्स ऑलमोस्ट लोग रेकी करते हैं। अगर रेकी का अगर कोई कोर्स किया होगा, तो शुरू में आपको कैसे लगा होगा? आपका सर हेवी लगा होगा, है ना, नींद आने लगी होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये क्यों होता है? जब कॉस्मिक एनर्जी आती है आपकी, यहाँ पर हमारा ब्रह्म रंध्र है, उस ब्रह्म रंध्र से कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती है, तो अब सबसे पहले अगर यहाँ से आती है तो यहाँ का भाग हील होने लगता है, जहां पर ब्लॉकेजेस है वो हील होते हैं। जहां पर एनर्जी की जरूरत है वहां पर एनर्जी काम करना शुरू करती है, एंड देन धीरे धीरे आप आपके पूरे बॉडी को हील होती है। देन आता है आपका इमोशनल लेवल। तो आपने ये कभी नोटिस किया है या नहीं? मुझे लगता है सबने नोटिस किया होगा कि पहले हमारी फिजिकल बॉडी पर असर होता है, हमारी फिजिकल बॉडी पर असर होता है, देन इमोशनल बॉडी पर असर होता है। इमोशनल बॉडी क्या, अगर किसी को टेंशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, डर है, थोड़ी थोड़ी बातों पर अगर रोना आता है या कुछ होता है,
तो ही सेल्फ हीलिंग के कुछ दिनों के बाद ये सारी चीजें जो है वो नहीं होती। ये सारी चीजें जो है वो नहीं होती। वो इमोशनली स्ट्रांग होता है, उसके जीवन में खुशी आती है, खुशी को वो फील करता है। देन आता है इमोशनल सॉरी मेंटल लेवल। देन आता है मेंटल लेवल, मानसिक तरफ। जो जिस जो पैटर्न आपके लाइफ में निगेटिव पैटर्न्स हैं, उस निगेटिव पैटर्न्स को आप अपने ही विचारों से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। जिस चीजों से आपको डर लगता था उन चीजों से डर नहीं लगता। आप अपने आप से संवाद करते हो। देखिए, अपने आप से संवाद करना बहुत जरूरी है। हम दुनिया से तो बातें कर लेते बट अपने आप से बातें नहीं करते, अपने आप की तरफ हम नहीं देखते। तो मेंटल लेवल पर ये होता है कि आपके विचार स्ट्रांग होते हैं, आपका बिलीव स्ट्रांग होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके अंदर क्लियरिटी आती है। यस, मैं हीलिंग कर रही हूं और मेरी हीलिंग सक्सेसफुल होकर ही रहेगी। ये आपका मेंटल लेवल है। देन आता है स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पर हीलिंग जो है, व्यक्ति की आत्मा जो है वो और ज्यादा हाई हो जाती है, और ज्यादा वो उसकी एनर्जी जो है वो और ज्यादा बूस्ट करती है। वो जिसके भी संपर्क में आता है उसका इंप्रेशन सामने वाले पर पड़ता है। उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसके नियर डियर के साथ उसके संबंध ठीक होते हैं, उसका फाइनेंस भी ठीक होने लगता है। उसको ज्यादा से ज्यादा सच्चाई पर बिलीव होता है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं वो सच्चाई पर बिलीव करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं। आपने देखा होगा, आप पहले नॉन वेजिटेरियन थे, अब कुछ दिनों के बाद आपको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा, आपका मन कर रहा है कि नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा वेज खाना खा। ये अपने आप होता है। आपके ये स्पिरिचुअल लेवल अपने आप बढ़ता है। आपके अंदर एक ऐसी शांति आती है कि उस शांति की कंपेयर आप किसी में भी नहीं कर सकते। आप सृजन के साथ, ब्रह्मा के साथ जुड़ते हो। जो आम जो अपना जीवन जीने के लिए जो कुछ छोटे मोटे जो कुछ काम करते हैं, ऐसे है ना, कि जो अच्छे नहीं होते, कहीं पर किसी को कुछ झूठ बोल दिया, क्या कर दिया, ये भी हम नहीं करते। अपने आप होता है, अपने आप हम सच्चाई की तरफ जाते हैं। ये स्पिरिचुअल एंड देन आता है, फिफ्थ आता है आपका एनर्जेटिक लेवल, ऊर्जा का स्तर आपका। ये ऊर्जा का स्तर ही आपकी हीलिंग, मेन हीलिंग एनर्जी है। ये हीलिंग एनर्जी आपको बताती है कि आप कैसे हो, समाज में आपका स्थान कैसे रहेगा, आपके नियर डियर के साथ रिलेशन कैसे होगी, आपका बिजनेस कैसे रहेगा, आप आप सेल्फ लव का अनुभव कैसे करोगे, आप लोगों से जो दूसरों से जो प्यार पाना है वो कैसे पाओगे, आपकी लाइफ में सारी चीजें बैलेंस में आप कैसे रहोगे। ये आपका एनर्जेटिक लेवल आपको बताता है। जब आपकी ये पांचों लेवल हो जाते तब कहीं जाकर आपकी हीलिंग सक्सेसफुल होती। हीलिंग तो हम करते हैं, डेली करते हैं, बट क्या सक्सेस होती है? जब आप ये पांचों लेवल पर जाओगे तब कहीं जाकर आपकी हीलिंग सक्सेसफुल होगी। हीलिंग करना और हीलिंग सक्सेसफुल होना ये बड़ी बात है। कभी कभी कोइंसिडेंटली हीलिंग सक्सेस हो जाती है, हमें लगता है अरे ये कैसे हो गया, क्या ये सच में ये हो गया, फिर हम 10 लोगों को बोलते हैं मैंने ऐसे ऐसे कि मेरे पास एक केस था और मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ये कोइंसिडेंटली हुआ। बट कैसे हुआ? कोइंसिडेंटली कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड में सारी चीजें प्लान है। सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ घटना घटित होनी जरूरी होती है। तो ये ऐसी हमारी हीलिंग होती है 5 स्तरों पर। अब सबको समझ में आ गया हीलिंग कैसे होती है? सामने वाला हील हो जाए जब हम एनर्जी फील करें, जब हम किसी को टच करें, ऐसा नहीं। जब हम इस 5 लेवल से गुजरेंगे तब हमारी हीलिंग सक्सेसफुल होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
हमारी हीलिंग सक्सेस कैसी होती है? जब हमने ये 5 लेवल के बताए, 5 लेवल, तो ये 5 लेवल पर हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी बदलती है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती है? अब देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रेन वेव्स के बारे में मैंने कहा था आपको कि मैं आगे और ज्यादा आपको बताऊंगी। तब देखिए यहाँ पर ये कुछ पिक्चर आपके यहाँ पर बताइए, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बताती है कि कैसे है क्या है। जब आप निगेटिव होते हैं, तब कहीं जाकर तब आपकी ये जो एनर्जी है जो वीक होती है। देखिए, देखिए, शेम 20 फ्रीक्वेंसी, गिल्ट 30। देखिए, ऐसे ऐसे आप यहां तक एनर्जी आपकी, यहां तक आपकी एनर्जी लो है। जब आपकी नेचुरल हीलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? 175, 17,000 से ऊपर आप जाओगे तब आपकी एनर्जी हाई होगी। अब आप डिसाइड करोगे कि आपकी एनर्जी कैसी है। आप गिल्ट में हो, आपके अंदर एंजाइटी है, फोबिया है, आप बहुत एंगर में हो, तो आपकी एनर्जी लो है। इस लो एनर्जी को हाई करना है, तो हाई कैसे करोगे? और जब आपकी हाई होगी तब ये क्वालिटी आपके अंदर आएगी। प्राइड, गर्व होगा, करेज, नेचुरलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट। ऐसी आपकी एनर्जी आपको बूस्ट करेगी। अब ये कैसे करेगी? ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जाओ आप ध्यान करो, क्योंकि ध्यान तो इसमें सबसे बड़ी बात है। बट ध्यान कैसे करें मैम? मैं तो रोज करती हूँ, बट क्या होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं रोज 1 घंटे का मेडिटेशन करती हूँ, 1 घंटे का मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी शरीर में दर्द क्यों है? फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है? फिर भी चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि आप सिर्फ टाइम पास करते हो। सिर्फ टाइम पास करते हो, एनर्जी को बूस्ट नहीं करते। एनर्जी को बूस्ट करोगे तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर आएगी। आप यहाँ पर 1 घंटा वेस्ट करते हो और ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। राइट? मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। यहाँ से जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, वो उसमें से आधे से ज्यादा लोग इस एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। बातें सिर्फ बड़ी बड़ी, बट अट्रैक्ट जो है वो इस तरह से अट्रैक्ट होता है। अब हमें पता चल गया। अब हमें ये इस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना है। अब हमें हाई एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। अगर आपने अभी से अगर तय कर लिया है कि मैं सच कह रही हूं और आप ये रेजोनेट कर रहे हो, तो यस, मैं मेरी लाइफ चेंज करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको आपकी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ चेंज करने के लिए कोई नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हमारी इच्छा को हम क्या करते हैं, हमारे नियर डियर पर सौंप देते हैं। मुझे घर चाहिए, बता दिया, हस्बैंड को बता दिया, बेटे को बता दिया, पापा को बता दिया। क्यों? आपके अंदर वो शक्ति नहीं है? आप खुद अपना घर बनाओगी। आपको नंबर 1 बनना है किसी भी चीज में, तो आप दूसरों से अपॉर्चुनिटी पर चाहोगे। क्यों? आप खुद वो अपॉर्चुनिटी नहीं तैयार कर पाओगे, तो आप क्या हो, ये लो जोन में हो, निगेटिव जोन में हो। जब आप हाई जोन में आओगे तो खुद आप अपने अपने क्रिएटर बनोगे। अपनी लाइफ की जो भी चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है वो आप खुद मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपने अब भी तय कर लिया है कि यस, मुझे मेरी लाइफ को मेरे मुझे जैसे चाहिए वैसे जीना है, तो यस, आप सही ट्रैक पर हो, सही जगह पर हो। और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो एंड तक बने रहिएगा। एंड तक बने रहिएगा, आपकी लाइफ जरूर ट्रांसफॉर्म होगी। आप कोर्स में एनरोल करो या ना करो, वेबिनार बहुत आपको फायदा देगा, बहुत बड़ा फायदा देगा। वेबिनार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने, बस ये कोर्स, मैंने कोर्स के बारे में बताया, कोर्स सेल किया, ऐसा नहीं है।
मैंने यहाँ पर कोर्स का सार इस वेबिनार में मतलब कि जो कोर्स का सार है वो मैंने 30-40% मैंने ये सार यहाँ पर बहुत बता दिया है। बस टेक्निक जो आपको है वो समझनी है, वो आपको कोर्स में समझने को मिलेगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तब आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, बुरे लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। बुरे लोगों के लिए हम पुसुर पुसुर करते रहते हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मेरा इंसल्ट किया, ये किया वो किया। क्यों? क्या जरूरत है उसकी वजह से खुद को क्यों दोष देना? खुद की एनर्जी क्यों लो करना? हो गया इंसिडेंट, हो गया। अब उसी इंसिडेंट को याद कर कर पुसुर पुसुर करते रहना है? आगे भी तो बढ़ना है। उस इंसिडेंट को एक सबक समझ कर लेना है और अपनी एनर्जी को हाई करना है कि वही इंसान जिसने इंसल्ट किया है वही इंसान लोगों के सामने आपकी तारीफ करेगा, आपके बगैर नहीं रह पाएगा। ये कब होगा, कैसे होगा? कब होगा, कैसे होगा? जब आप अपनी एनर्जी को आप बढ़ाओगे तब होगा। जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ाओगे तब अपनी लाइफ चेंज होगी। आपकी लाइफ चेंज करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपका चाहे कितना भी नियर डियर हो, वो नहीं आपकी लाइफ चेंज कर सकता। आपकी लाइफ आप ही को चेंज करनी पड़ेगी। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितने भी बड़े ओहदे पर हो, बट फिर भी आपकी लाइफ आप ही को चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो यस, ये थीटा हीलिंग आपके लिए है। ये टेक्निक आपके लिए है। अब इस टेक्निक को आप कैसे समझोगे? अगर आप कहोगे कि मैम मैंने ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, अब मैं कोर्स कर करके थक गई हूं, अब मुझे ये अलग कुछ नहीं सीखना है। अब फिर से मैं 1 घंटा मैं रेकी के लिए देती हूँ, आधा घंटा मैं इसके लिए देती हूँ, उसके लिए देती हूँ, अब मुझे और इसके लिए 1 घंटा मैं नहीं दे सकती। कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपको अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी को आपको कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है? क्योंकि सारे हीलिंग मॉडलिटी की जड़ जो है वो क्या है? थीटा हीलिंग है। थीटा हीलिंग से ही आप सारी हीलिंग कर सकते हो। थीटा हीलिंग ही मेन है। आप अलग अलग हीलिंग के लिए क्या करते हो? मेडिटेशन करते हो। तो यहां पर भी सेम वही है, मेडिटेशन प्लस थीटा टेक्निक्स। आप रेकी करते हो, जरूर कीजिए रेकी, रेकी प्लस थीटा टेक्निक। आप अफर्मेशन बोलते हो, पॉजिटिव थॉट्स अपने लाते हो, यस, अफर्मेशन प्लस थीटा टेक्निक। आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, यस, योगा प्लस थीटा हीलिंग। आप कोई थेरेपी करते हो, सीबीटी वगैरह ऐसा कोई थेरेपी कर रहे हो आप, यस, उसके साथ भी आप सीबीटी प्लस थीटा हीलिंग करो। आप कोई क्रिस्टल हीलिंग करते हो, क्रिस्टल को पास में रखकर क्रिस्टल हीलिंग करते हो, तो क्रिस्टल हीलिंग प्लस थीटा हीलिंग करो। आप साउंड हीलिंग करते हो, साउंड हीलिंग प्लस थीटा हीलिंग करो। आप हिप्नोथेरेपी करते हो, हिप्नोथेरेपी प्लस थीटा टेक्निक करो। आपको आपकी टेक्निक्स चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको अलग से समय देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है जैसे है उसी के साथ आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। आपका बिलीव जिस हीलिंग मॉडलिटी पर है, आप रेकी पर आपका बिलीव है, आप लामा पेरा पर आपका बिलीव है, आप शाल्विक पर आपका बिलीव है, जिस भी हीलिंग मॉडलिटी पर आपका बिलीव है, जो भी हीलिंग मॉडलिटी आप डेली करते हो उसी को ही कंटिन्यू करना है। उसके साथ प्लस थीटा टेक्निक। थीटा टेक्निक के लिए अलग से समय भी देना नहीं है, वो एक टेक्निक है, उसी के साथ आपको मर्ज करना है। कैसे करना है ये कोर्स में बताया जाए, बट आपको अलग से कुछ करना नहीं है। आप आसानी से उसके साथ इस टेक्निक को कंबाइन करके अपनी हीलिंग कर सकते हो, अपनी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कितना इजी है? इतना इजी तो कोई और दूसरा कोर्स भी नहीं है। इतनी इजी टेक्निक
कि आपको कुछ और करने की जरूरत है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसी में आपको उसको जोड़ देना है। और जोड़कर क्या होगा? आपका मैनिफेस्टेशन होगा। आप जैसा चाहोगे वैसे आप क्रिएट कर सकोगे अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को। है ना? बस एक टेक्निक सीखनी है, एक टेक्निक के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है? कैसे अप्लाई करोगे इस टेक्निक को आप? कैसे अप्लाई करोगे? अभी तक तो हमने समझ लिया कि थीटा हीलिंग बहुत शक्तिशाली टेक्निक है। वो हमारे मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक स्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। थीटा हीलिंग टेक्निक जो है वो हमारे विश्वासों को हमें पहचानने और बदलने की ताकत देती है, क्योंकि बिलीव सिस्टम बहुत जरूरी है। मुझे पता है, मैंने कहा था ना कि आप सभी को अपने प्रॉब्लम्स भी पता है और उसके सॉल्यूशन भी पता है, बट हाउ? हाउ नहीं पता। सबको सब कुछ पता है, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। राइट? किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बस हमारा बिलीव सिस्टम, मुझे तो घर में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो फर्स्ट नंबर ला ही नहीं सकती, मैं तो ये पोजीशन पा ही नहीं सकती। ये जो बिलीव सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये बिलीव सिस्टम को चेंज करते हैं तो दुनिया आपकी मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर आपको आपकी दुनिया मुट्ठी में करनी है तो आज अभी इसी वक्त आपको डिसीजन लेना है। आप अपने लिए नहीं डिसीजन लोगे तो क्या दूसरों के लिए लोगे? अगर आपने अभी तक अगर डिसाइड नहीं किया है तो आप मेंटली बहुत कमजोर हो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो। सच क्या है, झूठ क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप शारीरिक स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपके लिए ये थीटा हीलिंग है। आप इमोशनली बैलेंस रहना चाहते हो, इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहते हो तो ये थीटा हीलिंग आपके लिए है। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो ये आपके लिए है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो तो ये आपके लिए है। कुछ मिलाकर आप अपने जीवन में ऑल ओवर सुधार करना चाहते हो तो ये थीटा हीलिंग आपके लिए है। ये थीटा हीलिंग आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर बहुत सारे फायदे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे फायदे कि जिसके फायदे के बारे में ना मैंने सोचा ना आपने सोचा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। आपने अभी तक तो कुछ दो चार चीजें ही चाहिए होगी अपनी लाइफ से। इससे आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सिर्फ यही चेंज होगा ऐसा नहीं। बहुत कुछ अलग अलग चीजें भी आप चेंज कर सकते हो, समझ सकते हो। अब आपके मन में और एक सवाल आता होगा, ये सब कुछ तो हमने सीख लिया, डीप ट्रांस लेवल भी हमने समझ लिया, बट क्या ये सेफ है? क्या हम डीप ट्रांस में जाकर क्या हम हमारी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं? क्या हम पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो सकता? क्या ये सच में सेफ है? तो यस, ये पूरी तरह से 101% ये सेफ है। अगर आपने इसको सेफ नहीं कहा, समझा, तो कोई और हीलिंग मॉडलिटी सेफ नहीं है। ये सबसे ज्यादा सेफ है। ये आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कराती है। ये आपको अपना डायमेंशन हाई कराना सिखाती है। अपना डायमेंशन हाई कर कर आप ऐसी जगह पर पहुंच जाते हो कि जहां पर आप खुद क्रिएटर होते हैं। हम हमारे ये अलग अलग चीजों के लिए हम भगवान से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? मैं काला हूं तो गोरा मुझे बना दो, मैं मोटी हूं तो मुझे पतला बना दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है भगवान ने तथास्तु कहा और वो चीज हो गई। क्योंकि भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है।
भगवान मतलब कौन? आप खुद। आप खुद जब क्रिएटर बन जाते हो तो इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर आती। आप काले हो तो गोरे बन सकते हो, यस बन सकते हो। आप अपने अंदर के सेल्स को इंस्ट्रक्शन देकर वो मेलेनिन बनाना कम कर देगी, आप गोरे बन जाओगे। जिसके शरीर में मेलेनिन ज्यादा होता है वो काला होता है ना। मोटे हो तो आप पतले हो जाओगे, आपके सेल्स वो उस तरह से वो हार्मोन्स नहीं क्रिएट करेगा, जो आपकी जो चर्बी है, जो फैट है, उसको गलाना शुरू कर देगी। आप सब कुछ पा सकते हो, आप खुद क्रिएटर बन सकते हो, ऐसे जगह पर आप पहुंच जाते हो। तो इसीलिए थीटा हीलिंग 100% सेफ है। 100 नहीं, 1000% सेफ है, 1000 नहीं, 10,000 लाख% सेफ है। क्योंकि ये इसको अगर आपने सेफ नहीं कहा तो कोई और हीलिंग मॉडलिटी सेफ नहीं है। ये और ये बहुत पावरफुल है। अब थीटा हीलिंग के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है, क्या कि ये सेफ है, कैसे सेफ है, इसके बारे में, क्या हमें प्रोटेक्शन लेना है, क्या लेना होता है, तो यस, प्रोटेक्शन के साथ चलना पड़ता है आपको। कि जहां पर कोई दूसरी एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, आपके शारीरिक मानसिक स्तर पर कोई आपको हार्म नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, सही मार्गदर्शन, सही प्रशिक्षण लेना होता है। तब कहीं जाकर आप एक सेफ हीलर बन सकते हैं। क्योंकि हर चीज का एक टेक्निक होता है, अगर वो टेक्निक अगर आपने बिना सीखे बिना समझे आपने यूज कर लिया तो फिर कुछ लेने के देने हो सकते हैं। तो अगर आप सही तरह से सही प्रमाण के साथ अगर आप सीखते हो तो कोई भी नकारात्मक परिणाम आपकी लाइफ में नहीं होगा। और आप भी कहेंगे कि यस, ये 100% सेफ है ये हीलिंग मॉडलिटी। अब ये सेफ है हीलिंग मॉडलिटी, ये आपने समझ लिया। तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मैंने आपको कुछ बताया था कि हमारी नॉर्मल हीलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, बताओ तो। मैंने आपको कहा था, अभी बताया था कि अगर आपने ये समझ लिया तो आपका ये वेबिनार सक्सेसफुल हो गया। नॉर्मल हीलिंग की फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, चैट बॉक्स में डाली जिसको याद है। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि आप सब लोग क्या अलग अलग काम भी कर रहे होंगे। 100% तो वेबिनार नहीं सुन रहे होगे, गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ। क्या है हमारी नॉर्मल हीलिंग फ्रीक्वेंसी, क्या है, मैंने अभी बताया आपको। ट्रांस एंड अल्फा। हमारी नॉर्मल हीलिंग फ्रीक्वेंसी है 174। 174 हजार्ड, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। इसके नीचे अगर आप है तो आप निगेटिविटी में, लो फ्रीक्वेंसी में हो। इससे अगर ज्यादा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ये आपकी नॉर्मल हीलिंग है, नॉर्मल हीलिंग की रेंज है 174। अगर आपकी, आपको नॉर्मली अगर आपको अच्छा हीलर बनना है कि आपका ऑरा बहुत अच्छा रहे, आप हैप्पी फील करें, काम फील करें, ऐसे ही आपको इसी अवस्था में आपको रहना है, तो आपको 417 to 440 हजार तक आपकी फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी आपको कैसे लानी है ये मैं सिखाऊं। आपको कौन से अवस्था में आपको जाना है, कैसे लाओगे आप उस फ्रीक्वेंसी को अपने लाइफ में, वो मैं सिखाऊं। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, है ना, एनलाइटमेंट तक का वो चार्ट था। आप रिकॉर्डिंग में देख लेना पीछे जाकर। आपको तय करना है कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी में रहना है, उस फ्रीक्वेंसी तक कैसे जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। बस आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आपको एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेते हो तो मैं आपके साथ हूं। मैंने अभी बताया आपको कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे समझ सकते हो, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में आएगा। तो अभी ये जो है ये आपके सामने ये सिलेबस है, आप सब ने तय कर लिया होगा। ये जो है ये बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल आपके सामने है कि थीटा हीलिंग के बारे में वगैरह पूरा डीपली मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, पूरा मैंने कोर्स में मैंने सारे इसको मैंने डालने की कोशिश की है।
तो आप इस सारे पैटर्न्स को आप देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए। बेसिक लेवल के कुछ और पॉइंट्स है, फ्यूचर रीडिंग, कोर लेवल बिलीव वर्क वगैरह, किनेसोलॉजी टेक्निक्स वगैरह, ये भी आपका बेसिक लेवल में आता है। बहुत सारी चीजें, अनकंडीशनल लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव को कैसे मैनिफेस्ट करें, बहुत सारी चीजें आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन बेसिक लेवल के बाद आता है आपका ये बेसिक लेवल, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। कम्युनिकेट एंड हील एनिमल्स एंड पेट्स वगैरह के साथ आप कैसे करें, क्योंकि थीटा हीलिंग से आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ मतलब सब कुछ। अब इसके बाद आता है आपका एडवांस लेवल। ये एडवांस लेवल आप कैसे 100 से भी ज्यादा डाउनलोड्स प्राप्त कर सकते हो। 7 प्लेन क्या है, हायर सेल्फ्स क्या है, सारी चीजें मैं सिखाऊंगी। ये एडवांस लेवल है। ये पूरा का पूरा ये कोर्स, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप तय कर लीजिए अभी। तो सब लोगों ने तय कर लिया है, डिसीजन ले लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो तो अभी आप एक्शन लोगे। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने नॉलेज ले लिया, अब क्या है, मुझे तो ऐसे ही करना है, ये करना है, तो ये ऐसी जिंदगी नहीं चलेगी। और ऐसे लोग जो है अपनी लाइफ को चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप आपने आज एक वेबिनार अटेंड किया, कल और करेंगे, परसों और एक करेंगे, इससे कुछ नहीं होता। अगर आपको सच में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, अपने आसपास की सिचुएशन को चेंज करना है, तो आपको अभी इसी वक्त डिसीजन लेना होगा। आप अभी इसी वक्त डिसीजन लेते हो तो ही आप अच्छे डिसीजन मेकर कहलाओगे। सोचकर बताऊंगी, फिर बाद में करूंगी, फिर जब क्लास स्टार्ट होगा तब लूंगी, फिर ये करूंगी, ये कोई नहीं। इसको डिसीजन मेकर नहीं लिया कहा जाता। ये क्या है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, आज लूंगी, कल लूंगी, देखूंगी, सोचूंगी, ये बहाने हैं। अगर आप लोगों ने अगर तय कर लिया है तो यस ये आपके लिए है, आपको अभी तैयार रहना है कि यस मैं मेरी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार हूं, और मैं अभी डिसीजन मैंने तय कर लिया और मैं अभी एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। तो चलिए एक्शन लेने के लिए तैयार, तो क्यों, तो कौन कौन लोग तैयार हैं, चैट बॉक्स में डालिए। कौन कौन लोग तैयार है एक्शन लेने के लिए, यस किसको भी बात करनी है उसका मैं ऑडियो ऑन करूंगी। कौन कौन लोग तैयार है, सब लोग तो मीमी कह रहे हैं, बट देखते हैं जो लोग तैयार है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है कि ये जो 2 लेवल का ये जो सिलेबस है, कोर्स है, उसकी फीस है ओनली 5,000। ओनली 5,000 इस कोर्स की फीस है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। ये सारी चीजें जो है डिफरेंस बिटवीन रेकी एंड थीटा, मैंने ये सारी चीजें आपको कोर्स में समझने को मिलेगी। और मैंने बहुत सारी चीजें इसमें भी, अगर आपने शुरू से अगर आपने वेबिनार अटेंड किया है तो आपको पता होगा। अगर नहीं है तो आप अपने, अगर नहीं अटेंड किया तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो किसी को और सवाल पूछना है तो जिसको भी एनरोल करना है उसके लिए जो है ये यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स है। मेरा जीपे फोन पे है 9420470072। स्कैनर भी मैंने दिया है, मेरे बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर है। जिसको भी एनरोल करना है वो अब भी इसी वक्त एक्शन ले, क्योंकि इस अभी इसी वक्त एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोच रहे हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको एक्शन लेना है अब भी इसी वक्त, तो ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। या जिसको बात करनी है वो कर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ये 15 दिन का कोर्स रहेगा और 4:30 को क्लास रहेगा। यस, अभी जिसको भी बात करनी है आप हैंड रेस करिए। जिसको भी बात करनी है उसका मैं माइक ऑन करती हूँ। जी प्रकाश जी।
जी बोलिए। मैडम, हाँ मैंने इन्वोकेंडम का कोर्स किया हुआ है, गुड। तो एक कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको गेंडम के लिए इसका बहुत अच्छा फायदा होगा सर। और एक दूसरा भी सवाल था। हाँ। हेलो। जी जी, पूछिए। हाँ, इनसे हम थीटा में इजीली ले जा सकते हैं ना पेशेंट को। जी जी जी, बिल्कुल। डीप ट्रांस में ले जाने की टेक्निक भी आपको इसमें समझाई जाए। हम्म, ठीक है। जी। उसके लिए सिंबल आएगा को मंत्र आएगा, क्या आएगा? नहीं नहीं, टेक्निक है सर, ना सिंबल है ना मंत्र है। अच्छा। और टेक्निक। अच्छा। और इस हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए, हो गया आपका। यस। अभी यस, ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी। यस, तो जिसको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट कीजिए, जिसको भी बात करनी है वो बात कर सकता है। यस। यस, रिकॉर्डिंग यस। ये क्लास जो है, यस, अगर जिसको भी अगर एनरोल करना है तो आप जो है 2000 रुपीज देकर भी आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तब आप फुल पेमेंट करेंगे। यस, 2000 रुपीज भी पे कर कर आप एनरोल कर सकते हैं। यस यस, मैं आपको स्क्रीन ये शो करती हूँ पेमेंट डिटेल्स। ये पेमेंट डिटेल्स है। आप पेमेंट डिटेल्स जिसको भी पे करना है वो पे करिए जल्द से जल्द। अगर आपने अगर अभी सोचा कि ये पैसे मैं मुझे करना है या नहीं करना है या जो भी कुछ है, तो ये क्या है, ये आपके मन की दुविधा है। आप कभी भी अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। सही डिसीजन लेने का समय सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, और वो भी कुछ समय के लिए आता है। अगर आपने ये समय गवा दिया तो समझो आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा मौका गवा दिया। तो अगर आपको अगर आगे बढ़ना है तो सही समय का, सही मौके का फायदा लीजिए, और आप अभी इसी वक्त आप डिसीजन लीजिए। या जिसको भी मुझसे बात करनी है, आप मुझे अभी इसी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं वेबिनार के तुरंत बाद। और आप जल्द से जल्द इसका एनरोल कीजिए। यस यस। यस, मैं आपको, यस मैंने कहा ना, 2000 रुपीज भी पे कर कर आप इसमें अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो ये वेबिनार आप लोगों को कैसे लगा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आर्ट कोर्स का टाइम रहेगा 4:30। 4:30 टाइम रहेगा। मोस्टली डे टाइम में ही हमारे क्लासेस रहते हैं। अगर इस ये फ्लेक्सिबल रहेगा, ये तो मैंने मेरे हिसाब से बताया है। अगर को क्लास में अगर कोई ऐसा होता है कि उसके लिए ये टाइम सुटेबल नहीं है, तो हम मेजोरिटी के साथ हम इस टाइम को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यस, चलते हैं हम अभी। यस, किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए, कॉल, यस आप कॉल कर सकते हैं, फौरन कॉल कीजिए। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने इस वेबिनार में इतना समय दिया, 90 मिनट्स तक आप मेरे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वेबिनार में आपने जो भी टेक्निक सीखी है, उस टेक्निक से आप अपने एनर्जी को चेंज करें, हाई करें, और बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप रहिए। धन्यवाद।